हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये नहीं है कि मैं कोई बड़ा महा बुजुर्ग हूँ, मैं बड़ी कुछ साहिब गुफ्तार हूँ, मैं साहिब किरदार हूँ, मैं साहिब मकाम हूँ। मुझे मालिक ने ये समझाई, मुर्शद ने बात, बेटा मर जा, इसको मारना। ये जो तेरी जात है जिसकी पूजा के लिए लोग तेरे पास आते हैं, ये कोई तेरे लिए थोड़े ही आते हैं। ये जो मेरे पास लोग आते हैं ये मेरी जात के लिए नहीं आते, ये तो इनको जाती गर्जें हैं तो आते हैं। ये जो बाबा जी के दरबार पे लोग आते हैं ये को बाबा जी के लिए आते हैं, इनको बाबा जी की जरूरत नहीं है। ये तो अपने जाती मकासद के लिए आ जाए, मेरे यहाँ बेटी नहीं है बेटा मिल जाए, सारी बेटियां पुत्र मिल जाए, रिज़्क़ कम है बढ़ जाए, जादू हो गया, टोना हो गया, बीमार हो गया, हालात खराब हो गए, दुश्मन ज्यादा हो जाए। ये तो हम अपने मकासद के लिए आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त अपने मुर्शद करीम हज़रत कलंदर पाक बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दर पाक पे बहसीयत एक जारूब कश, बहसीयत एक ग़ुलाम मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं उनका बड़ा बेटा हूँ बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन ग़ुलाम हूँ। और बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जो लोग आते हैं उनको बताया करो, अगर आप गमगीन हैं दुनिया के मसाइल की वजह से, दुनिया की परेशानियों की वजह से, तकालीफ़ की वजह से, फ़िनांशियल प्रॉब्लम की वजह से, जादू टोना हो गया, कोई आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, कोई आपकी दिल आज़ारी कर रहा है, तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेटा उनको बताया करो कि इन तमाम चीज़ों का इख्तियार अल्लाह के पास है। और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो करता है वो अल्लाह करता है, और जो अल्लाह करता है वो बेहतरीन करता है। और बेहतरीन करने वाली ज़ात कौन सी है डॉक्टर साहब? वो अल्लाह की ज़ात है। वो बेहतरीन हिकमत वाला है, वो बेहतरीन रहमत वाला है, वो बेहतरीन फजल वाला है। जो पीर हैं वो अल्लाह के मोहताज हैं। बेहतरीन हिकमत वाली जो ज़ात है अल्लाह की है। अच्छा, मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूँ अपने ये जवान बच्चों को, अगर आप चाहते हैं, मुझे बड़े टेलीफोन आते हैं, हमें एक शौक़ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, मुझे पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर का दीदार हो जाए, मुझे अपने मुर्शद करीम का दीदार हो जाए। तो ये जो दीदार की तलब है ये बड़ी खूबसूरत तलब है, और ये दीदार की तलब बड़ी हसीन तलब है। अच्छा, आप जो तालब बन के तलब रखते हैं किसी भी पाकीज़ा हस्ती को देखने की, ज़ियारत करने की, तो ये तस्बीहात से काम नहीं होता कि आप तस्बीहां फेरें, कोई बुज़ुर्ग मिल जाए और वो आपको एक वजीफ़ा बताए और वो वजीफ़ा बताने से आपके मामलात हल हो जाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। अगर वज़ाइफ करने से, अगर दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो जाता तो फिर हर आदमी वज़ाइफ करके सरकार का दीदार कर लेता। दीदार के लिए पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का किरदार होना चाहिए, हज़रत इमाम अबू बसीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा इश्क होना चाहिए। हम दुनिया की सारी खबासतें रख के, दुनिया की सारी गलाजतें इख्तियार करके, हराम हलाल के फ़र्क से बेनियाज हो के फिर हम मुश्ताक हों दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो ये बहुत नामुमकिन काम है। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं, तो ये एक तसलसल का नाम है। वो तसलसल कैसे कि आपको सोबत इख्तियार करनी पड़ेगी। और सोबत किसकी? ऐसे मर्द कामिल की, ऐसे हसीन बंदे की, ऐसी खूबसूरत शख्सियत की जिसकी सोबत से आपको अल्लाह याद आए।
जिसकी सूरत देख के आपको अल्लाह याद आए, जिसकी गुफ्तगू आपके करैक्टर को बिल्ड कर दे, जिसके सोबत से आपका करैक्टर बिल्ट हो जाए, जिसकी सोबत से आप जो हैं वो महसूस करें कि मेरा किरदार जो है वो बदलना शुरू हो गया है। अब आपके जहन में यकीनी तौर पे एक सवाल आएगा कि जनाब वो मर्द, वो साहिब नज़र, वो साहिब मकाम, वो साहिब अता, वो हम कहाँ से ढूंढें। उसके लिए ये चूँकि फिर एक बहुत आम सवाल है। अब जो साहिब मकाम लोग हैं वो अपना पता ही नहीं बताते, वो अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ गुफ्तगू ही नहीं करते। वो इस ख्वाहिश से मुबर्रा होते हैं कि लोग मेरे सराउंडिंग हो, लोग मेरे इर्द गिर्द हों, लोग मेरी बातें करें, मेरे वजूद से करामात जो ज़हूर पज़ीर हो रही हैं उसका तज़किरा करें। वो इन चीज़ों से मुबर्रा होते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो किसी को अपने पास बुलाना ही नहीं चाहते, वो किसी को मिलना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका मिलाप एक से होता है और वो मिलाप होता है अल्लाह से। वो जब उनका रूहानी, वजदानी, इश्क का, मोहब्बत का, जुस्तजू का हासिल उसके मिलाप की सूरत में होता है, तो मिलाप के लिए ज़रूरी होता है कि उसके दरमियान कोई मुखिल ना होए। वो जो मुखिल होना है दरमियान के, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसका फोकस अल्लाह की ज़ात है, उसका हासिल व हसूल अल्लाह की ज़ात है, उसकी जुस्तजू, उसका मकसूद अल्लाह की ज़ात है। तो वो जो अल्लाह की ज़ात का है वो अपने इर्द गिर्द मिला नहीं लगाता। वो नहीं चाहता कि मेरे सराउंडिंग लोग हों और मैं लोगों की लोग मुझसे मुतासर हों, वो मेरी तारीफ़ करें कि आप तो बड़े साहिब करामत हैं। उनको ज़रूरत नहीं होती। तो अब यकीनी तौर पे अक्ल सवाल करती है कि जब वो हो के अपना बताना नहीं चाहते, उनके अंदर सब कुछ हो के वो इजहार नहीं करना चाहते, वो अपने अंदर अल्लाह की अता रखने के बावजूद बताना नहीं चाहते, वो अल्लाह की मोहब्बत के हसूल में गुम हो के अल्लाह से मोहब्बत का मकाम हासिल जब कर लेते हैं तो वो बताना भी नहीं चाहते। तो फिर ऐसे बंदे का कहाँ पता चलेगा। ये बहुत आम सवाल है। मुझे भी फिर इसकी तलाश थी कि मुझे भी कोई ऐसा बंदा मिले जिसकी सोबत, जिसकी मोहब्बत, जिसका प्यार दुनिया की ख्वाहिशों को कम करे और अल्लाह की जुस्तजू, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का एहसास अंदर ज़्यादा पैदा करें। तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में उनकी एक ज़ात और एक शख्सियत ऐसी मुयस्सर आई, कलंदर पाक काकियाँ वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में। शायद हम उनकी उस तरह उनकी ज़हरी हयात में वो कदर कीमत नहीं कर सके और उनसे नहीं सीख सके, लेकिन वो एक ज़ात ऐसी थी जिनको देखने के बाद मुझे अल्लाह याद आता था। और उनसे पहले और अब भी एक और ज़ात हैं, वो भी पर्दा फरमा गए हैं। उनकी मैंने ज़ियारत नहीं की। उनका विसाल 7 मार्च 1957 को हुआ। वो मेरे मुर्शद करीम, मुर्शद अव्वल, मेरे ख़ानदान के मोहसिन अज़ीम, ख़ानदान बुखारी के मोहसिन अज़ीम हज़रत कलंदर पाक बाबा जी सैयद शेर अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे दादा हजूर सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद करीम थे। मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन वल्लाह बखुदा मैंने उनकी कब्र अक़दस से, उनके मज़ार मुक़द्दस से, उनके मुक़द्दस नूर महल से, मैंने उनके मज़ार का नाम नूर महल रखा हुआ है। मुझे वहाँ से कुछ फीलिंग्स होती थी, मुझे वहाँ से कुछ ब्लेसिंग फील होती थी। मैंने उस दर से बहुत कुछ सीखा है, ऐसे से सीखा है कि जिनको मैं देख नहीं पा रहा था, उनको मैं ना देख के मैं बहुत कुछ सीख रहा था।
और मुझे वहाँ से सीखने का बहुत मौका मिला और मैंने बहुत कुछ वहाँ से हासिल किया। अच्छा, ऐसी हस्ती से हासिल किया जिनको मैंने ज़ाहिरी आंखों से नहीं देखा, लेकिन ना देख के फिर उनको देखा भी। अच्छा, फिर वो आपको एक ज़ाहिरी बंदा चाहिए होता है जो आपकी ट्रेनिंग करे, एक उस्ताद हो। वो जो साहिब मज़ार से जो फ्यूज़ व बरक़ात है वो हर एक के बस की बात नहीं है कि उसको वहाँ से कुछ हसूल हो, लेकिन फिर हमें ज़रूरत है एक ऐसे उस्ताद मुकर्रम की, एक ऐसे नसर शनास की, एक ऐसे अल्लाह के दोस्त की, एक ऐसे अल्लाह के फ़िक्र रखने वाले की, एक ऐसे अल्लाह की जुस्तजू करने वाले की, एक ऐसे अल्लाह की फ़िक्र करने वाले की, एक ऐसे शख्स की जिसका हासिल व मकसूद अल्लाह जी हो, ऐसे शख्स की तलाश जिसकी फ़िक्र अल्लाह हो, ऐसे शख्स की तलाश जिसका एहसास अल्लाह हो, ऐसे शख्स की तलाश जो मखलूक का दर्द रखता हो, ऐसे शख्स की तलाश जिसको ज़ाती तशहीर की ख्वाहिश ना हो, ऐसा शख्स जो आपने अंदर अल्लाह की अता करदा करामात का इजहार करने वाला ना हो, ऐसा शख्स जिसकी सोबत आपको रंग चढ़ा देने वाली हो, तो ऐसे की ज़रूरी है तलाश, जिसका मैं ज़िक्र इख्तिताम में इस सूरत में करना चाहता हूँ कि आप ऐसे शख्स को ढूंढें, अगर वो मिल जाएं तो उनकी फिर सोबत इख्तियार कर लें। फिर सोबत की शर्त है कि उसको देख के फिर दुनिया में जब तक आप जिंदा हैं उस जैसा आपको दूसरा शख्स ना नजर आए। ये हमारी एक आदत है कि हम एक टाइम में 4-4 बाबों से तल्लक जोड़ना चाहते हैं। वो जो 4 बाबों से एक टाइम में तल्लक जोड़ता है वो किसी का नहीं होता, ना वो हासिल कर सकता, उसको समझ ही कख नहीं आती। वो 4 की तलाश या 3 के साथ इसलिए जुड़ा होता है कि उसको एक पे यकीन ही नहीं होता, वो कहता है कि इंदे कोल मन लग जाएगा, इंदे कोल। और ये फिर जो रूहानी लोग हैं इनका कनेक्शन एक होता है, ये फिर रूहानी तौर पे वायरलेस करते हैं कि मेरे को कख नहीं मिला, तो वो फिर वो वहाँ से भी महरूम रहता है। इसलिए बाबा फरीद सरकार फरमाते हैं कि एक है, एक है, एक है, मैं को एक दी हर वेले सिक है, जेड़ा हिक्कू दू कर जाने ओ काफिर मुशरिक है। इकाई एक का होना, एक का ढूंढना, एक में डूब जाना, एक जैसा दूसरा ना होना, वो एक जो है वो ही सब कुछ है। उस एक की सोबत से आपकी दुनिया की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपको कोई दुनिया का मामला आपका हल नहीं हो रहा, आप उससे जुड़े रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको उससे दुनिया का लालच नहीं है कि वो आपकी दुनिया संवारे, आप उससे इसलिए जुड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि उसकी सोबत से आपको अल्लाह का हसूल हो जाए। अच्छा, फिर सोबत ज़रूरी है अगर वो मिल जाएं। अच्छा, सोबत लफ्ज़ है 4 लफ्ज़ों का मजबूआ है, स्वाद, ए, बे, तीन। इन चारों को जोड़े ना तो फिर सोबत बनती है। और यहाँ मैं आपको एक नुक्ते की बात अर्ज करना चाहता हूँ। अगर नुक्ता आपको समझ आ गया तो, वैसे ये समझ नहीं आता, बातों से नहीं समझ आता, उसकी तौफीक से आता है। नुक्ता क्या है? सोबत 4 लफ्ज़ों से बनी, जैसे मैंने अर्ज किया, स्वाद, हे, बे, ते। अगर ये जो बे का नुक्ता है इसको आप उड़ा दें, क्योंकि नुक्ता ही तो समझना है ना, तो नुक्ता समझने के लिए फिर नुक्ते को उड़ा दें। इसका मतलब है कि सोबत की जो बे का जब नुक्ता उड़ा तो बे न रही, फिर वो सेहत बन गई। सेहत ही बनती है मेरे ख्याल में, क्यों जी? सेहत बनती है। इसका मतलब है जब आप सोबत इख्तियार करते हैं तो आपको सेहत मिलती है। अब सवाल करें कि जनाब मैं तो वो सोबत के दौरान तो मैं सेहतमंद हूँ, अब वजूद की सेहत की बात नहीं हो रही है कि आपका वजूद सेहतमंद हो, ये रूह की सेहत की बात हो रही है। हमारी रूह जो है वो बीमार हो जाती है। शैतान नफ्स हम पे वार कर 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 के वो हमें इतना कर देता है, वो इतना हमें कर देता है, वो फिर क्या करता है कि हमारी रूह जो है वो कमज़ोर हो जाती है, हमारी रूह जो है वो मुर्दा हो जाती है। अच्छा, फिर क्या होता है?
सोबत के तसलसल से आपकी रूह स्लोली सेहतमंद होना शुरू होती है। जब आपकी रूह सेहतमंद होती है तो फिर आप यकीन करें कि आपकी ये दुनिया और वो जो आखिरी दुनिया है वो हसीन हो जाती है। तो आएँ हम तलाश करें सबसे पहले उस शख्सियत और उस हस्ती की जिसकी सोबत आपकी रूह की सेहत को सेहतमंद कर दे। तो आप में बाद में कमेंट्स में आप लिखेंगे कि कोई आप बंदा बताओ ऐसा। तो मैंने फिर एक बंदा ढूंढा जी, मैंने बंदा ढूंढा, फिर मैंने उस बंदे की सोबत इख्तियार की। अच्छा, सोबत इख्तियार की, पूरी रूह तो ठीक नहीं हुई, लेकिन मैंने महसूस किया कि रूह जो है ना उसको हल्की फुल्की तवानाई मिल रही है। उस शख्सियत का मैंने आपको नाम नहीं बताना, बस ये मेरी मजबूरी है। अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि वो शख्सियत कौन है जिसकी सोबत मैंने इख्तियार की। मैंने उनको तलाश किया, मैंने उनसे सीखा। ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये उनका मैं सबक सुना रहा हूँ आपको, ये मैं अपनी ज़ाती बात नहीं आपसे कर रहा। मैंने जो उनसे सीखा है और जो उनसे सीख रहा हूँ, मुझे तो अभी तक उन्होंने अलफ सिखाया, मुझे उसकी भी समझ नहीं आई, बे तक तो पहुँचा ही नहीं हूँ ना। तो ये नहीं है कि मैं कोई बड़ा महा बुजुर्ग हूँ, मैं बड़ी को साहिब गुफ्तार हूँ, मैं साहिब किरदार हूँ, मैं साहिब मकाम हूँ। मुझे मालिक ने ये समझाई, मुर्शद ने बात, बेटा मर जा, इसको मारना, ये जो तेरी ज़ात है जिसकी पूजा के लिए लोग तेरे पास आते हैं, ये कोई तेरे लिए थोड़े ही आते हैं। ये जो मेरे पास लोग आते हैं ये मेरी ज़ात के लिए नहीं आते, ये तो इनको ज़ाती गर्जें हैं तो आते हैं। ये जो बाबा जी के दरबार पे लोग आते हैं ये को बाबा जी के लिए आते हैं, इनको बाबा जी की ज़रूरत नहीं है। ये तो अपने ज़ाती मकासद के लिए आ जाए, मेरे यहाँ बेटी नहीं है बेटा मिल जाए, सारी बेटियां पुत्र मिल जाए, रिज़्क़ कम बढ़ जाए, जादू हो गया, टोना हो गया, बीमार हो गया, हालात ख़राब हो गए, दुश्मन ज़्यादा हो जाए। ये तो हम अपने मकासद के लिए आते हैं। मुझे जिनकी सोबत मैंने इख्तियार किया उन्होंने समझाया, बेटा इस तरह की कोई तुम्हें बातें करे तो वो तुम्हें ख़राब करने के लिए आएंगे, क्योंकि तू ये सुन के ना कि मैं तू बड़ा कुछ साहिब मकाम है, तेरी बर्बादी हो जाएगी। लिहाजा फरमाते हैं कि बेटा जब भी किसी को बताओ तो सिर्फ अल्लाह की बात बताओ। उनको बताओ कि यार आपका हाजत रवा अल्लाह है, आपका मुश्किल कुशा अल्लाह है, आपको औलाद देने न देने वाला अल्लाह है, सारियां बेटियां देने वाला अल्लाह है, बेटे देने वाला अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह है। तो मैं इंशाअल्लाह जब आपका तजस्सुस, आपकी जुस्तजू इतनी हसीन और ख़ूबसूरत हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर उनसे पूछ के बताऊंगा। उन्होंने इजाज़त दी तो मैं बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है, मुझे समझाया हुआ है कि मेरा किसी को नहीं दसना, क्योंकि जो भी आएंगे ना वो अल्लाह की तलाश के लिए तो आते नहीं हैं, वो दुनिया के अगराज लेके आते हैं। तो फिर मैं वैसे कईयों को बताता हूँ, लेकिन मैं उनको बताता हूँ जब मैं उससे मुसलसल 2 महीने तल्लक रख के मैं जब महसूस करता हूँ कि ये वाकई सीखने वाला है, जुस्तजू करने वाला है, इसका हसूल अल्लाह जी हैं, अल्लाह जी की मोहब्बत रखने वाला है, फिर मैं उनसे इजाज़त लेके फिर मैं उनसे मिलवाता हूँ। फिर अगला उसका अपना नसीब, अगर वो सोबत मुसलसल कर ले तो वो सेहतमंद हो जाता है एक वक्त में। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सलामत रखे। आखिर में मैं आपसे फ़ीस की डिमांड करता हूँ, क्योंकि मैं दरबार पे फ़ीस लेता हूँ और मेरी फ़ीस है मुस्कुराहट। आप वीडियो देखने वाले मुझे मुस्कुरा के दिखाएं और हमेशा मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।